एक समय की बात है। शुभम, अंजलि और माया तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वे सभी एक ही कंपनी में काम कर रहे थे। एक दिन तीनों दोस्त अपनी छुट्टियों का आनंद लेने के लिए बागीचे में बैठे हुए थे। तभी माया बोलती है, मैं तो संडे को घूमने के लिए जा रही हूँ। कहाँ घूमने के लिए जा रही हो अकेले अकेले? हमें बताया भी नहीं। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया है, जंगल के पास एक बांस का बना हुआ घर है। मैं वही देखने के लिए जा रही हूँ। अच्छा, तो इसमें क्या खासियत है? बांस का बना घर तो है, करीब हर गांव में मिल जाता है। उस घर में खासियत यह है कि वो घर पानी के ऊपर बना हुआ है। मैं तो जा रही हूँ घूमने के लिए। तुम आओ या ना आओ, मैं तो जाऊंगी। अरे वाह, बांस का बना हुआ घर देखने में कितना खूबसूरत होगा। हम दोनों भी साथ चलते हैं। क्यों शुभम, चले हम दोनों माया के साथ? हाँ, क्यों नहीं। पहली बार सुना है बांस का घर पानी के ऊपर बना हुआ है। अब तो दिल कर रहा है कि अभी जाएं देखने के लिए। अगले दिन अंजलि, राहुल और माया उस पास के घर में रहने के लिए निकल पड़ते हैं। माया, तुमने तो मुझे बहुत ख्वाब दिखा दिए। अब वो घर देखने के लिए मैं ज्यादा बेचैन हो रहा हूँ। मैंने तो ऐसे घर के बारे में पहले कभी नहीं सुना और ना कभी देखा है। नहीं देखा तो क्या हुआ, आज देख लेना। सफर इतनी दूर का होता है, तीनों को सुबह से शाम हो जाती है। जैसे ही जंगल के पास पहुंचते हैं तो उन्हें वहां बहुत अजीब अजीब सी आवाज सुनाई देती है। अरे माया की बच्ची, तुम हमें कहाँ ले आई हो? मुझे यहाँ कुछ अजीब लग रहा है। अरे बाप रे, जंगल इतना भी खतरनाक होता है? मुझे तो पता ही नहीं था। है तुम्हारा घर कहीं नजर ही नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है तुम यहाँ पर अपने रिसर्च के लिए आई हो। अरे तुम दोनों इतना क्यों डर रहे हो? इसी रास्ते पर आगे जाकर बांस का घर आएगा। वहां पर उन तीनों को बांस का बना हुआ घर नजर आता है। अरे बांस का बना हुआ घर तो ये आ गया, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। मुझे यहाँ पर कुछ अजीब लग रहा है। तभी उन तीनों को जोर से धक्का लगता है और वो हवा में उड़ते हुए बांस के घर के अंदर जाकर गिर जाते हैं। अरे कौन है यहाँ पर? सामने आओ, किसने हमको धक्का दिया? अरे माया की बच्ची, तुम हमें कहाँ ले आई? मुझे तो यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है। बचाओ बचाओ, कोई तो हमें बचाओ। अरे चिल्लाना बंद करो। हमें कौन बचाएगा यहाँ? तुमने देखा नहीं, यहाँ पर कोई भी नहीं है। अगर जान बचानी है तो भागो यहाँ से। जैसे ही वहां से भागने की कोशिश करते हैं तो चुड़ैल उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? जैसे मैं सब लोगों का खून पीती हूँ, तुम्हारा भी वैसे ही खून पी जाऊंगी। तो तुम मेरे दुश्मन हो। चुड़ैल जी, हमें जाने दो। हम तो यहाँ सिर्फ बांस का घर देखने के लिए आए थे। ये बांस का घर मेरा है। मैंने इसे बहुत मेहनत से बनाया है। मैं यहाँ पर किसी को रहने नहीं दूंगी। तुम सबको मार डालूंगी। अरे चुड़ैल जी, हमें यहाँ से जाने दो। हम यहाँ रहने नहीं आए हैं। हम तो यहाँ सिर्फ आपका घर देखने के लिए आए हैं। हमें यहाँ से जाने दो प्लीज। तीनों मिलकर चुड़ैल को बहुत समझाते हैं, लेकिन चुड़ैल उनकी नहीं मानती। माया फिर पॉकेट से ताबीज निकालकर हाथ में पकड़ लेती है। इसको मुझसे दूर रखो, पॉकेट में डालो, इसे दूर रखो। चुड़ैल जी, आपको भी पता है आप इस तावीज से जलकर मर जाएंगी। आप हमें यहाँ से जाने दो, छोड़ दो हमें। आज तो तुम दोनों इस तावीज की वजह से बच गए, लेकिन मैं उन गांव वालों को नहीं छोड़ूंगी। वो मेरे दुश्मन हैं। हम आपके आत्मा को शांति दिलाना चाहते हैं। आपके सब गांव वालों से क्या दुश्मनी है? मेरा नाम महक है। मुझे गांव वालों से नफरत है। ये कुछ अरसे पहले की बात है। एक दिन महक अपने घर में होती है। तभी सरपंच कुछ लोगों को साथ लेकर आता है। लड़की, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग देने आया हूँ। तुम्हें यह घर खाली करना पड़ेगा। सरपंच जी, मेरा इस घर के अलावा और खेत के छोटे से टुकड़े के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगी? अब तुम्हारे पास खेत का टुकड़ा और ये घर भी नहीं रहा। अब तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अच्छा तो ये बात है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। आपसे जो होता है कर लो, चाहे मुझे मार ही डालो। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी।
मेरी तरफ क्या देख रहे हो? इसको जिंदा जला दो ताकि कोई हमारे सामने खड़े होने की हिम्मत ना कर पाए। सरपंच के कहने पर गांव वालों ने मुझे जला दिया और मेरे घर पर कब्जा कर लिया। अब तुम बताओ, मैं कैसे छोड़ दूं इन गांव वालों को? मैं चीखती चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने मुझे नहीं बचाया। चुड़ैल जी, मैं आपको इस दुनिया से मुक्ति दिलवाना चाहती हूँ। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं उस सरपंच को नहीं छोड़ूंगी जिसने आपका ये हाल किया है। आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं आपको न्याय दिलवा के रहूंगी। मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। तुम मुझे एक अच्छी लड़की लगती हो। तुम्हें मेरा बदला लेना होगा, वरना मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और मैं लौट के आऊंगी। माया फिर चुड़ैल के कहने पर उस ताबीज को फेंकती है। चुड़ैल चलकर हमेशा के लिए दुनिया से चले जाती है और उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है। माया चुड़ैल से फिर किए हुए वादे के मुताबिक पुलिस को लेकर गांव में जाती है और सभी गांव वालों के सामने सरपंच को पकड़वा देती है और जेल में बंद करवा देती है।